पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। ईडी के लगातार छापों में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के करीबियों के पास मिली बेशुमार दौलत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी पर सख्त एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पार्थ को मंत्री पद से तो हटाया ही, साथ ही पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। लेकिन ममता के लिए मुश्किलें यही नहीं खत्म होने वाली। खबरों के अनुसार ईडी के रडार पर टीएमसी के अभी बहुत से नेता और मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल की राजनीति और अफसरशाही में अभी कई ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर ऐसे ही कई चेहरे हैं जिन्हें रडार पर लिया जा सकता है। इसीलिए बंगाल में आजकल एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगला कौन। बंगाल की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बंगाल की राजनीति के साथ साथ अफसरशाही में भी कई चेहरों पर ईडी की नजर टेढ़ी है और जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक, टीएमसी के एक जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल, राज्य के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी से शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले ही पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा माणिक भट्टाचार्य से भी एक दिन पहले एसएससी स्कैम में ईडी ने पूछताछ की है। साथ ही ईडी ने रायगंज से टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी साल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा है। वहीं पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की निगाह पर हैं और उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। इसीलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाला वक्त बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम है और ममता बनर्जी के लिए अब आगे का रास्ता कांटों की सेज साबित हो सकता है। उन्होंने भले ही संदेश देने के लिए पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है कि आम जनता की नज़र में टीएमसी नेताओं की छवि बिगड़ने लगी है। गौरतलब है कि पार्थ और अर्पिता ईडी की हिरासत में हैं। ईडी को बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 अपार्टमेंट से अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए नकद मिल चुके हैं। पिछले सप्ताह छापेमारी में पहले अपार्टमेंट में 21.90 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि बुधवार रात उसके दूसरे घर से 29 करोड़ रुपए नकद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।